अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। दी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट 1997 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 36 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज पढ़ेंगे सेक्शन 37, सेक्शन 38, सेक्शन 39 और सेक्शन 40। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज कहता हूं कि मैं जो कुछ भी बताऊं आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है, ताकि वो चीज इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं, बुक सामने रख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जो जो मैं पॉइंट्स आपको बताई जाऊं आपने उस हिसाब से उसको लिखते जाना है। सबसे पहले सेक्शन 37 की तरफ चले जाएं कि सेक्शन 37 क्या कहता है। सेक्शन 37 जो है वो ये चैप्टर 4 के अंदर आ रहा है। चैप्टर 4 के अंदर लिखा हुआ है कि फ्रीजिंग एंड फॉरफीचर ऑफ एसेट्स, फ्रीजिंग एंड फॉरफीचिंग ऑफ एसेट्स। सेक्शन 37 क्या कहता है? सेक्शन 37 कहता है कि फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स। अब यहां से इसकी हेडिंग देखें कि सेक्शन 37 से मुराद है कि फ्रीज कर लेना एसेट्स को, कि जो मंशियात से एसेट्स बंदा बनाता है, कोई बंदा भी मंशियात के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो उसके एसेट्स को फ्रीज कर लेना। फ्रीज से मुराद है कि रोक लेना, स्टे कर देना, वहां पे उसको रोक देना, इससे ये मुराद है। अब इसका कंसेप्ट पढ़े, जो जो मैं पॉइंट्स बताए जाऊं वो देखते जाना। इसके अंदर वो ये कहता है कि फ्रीज का मतलब लिख लें यहां पे, मीन स्टे कर दिया, रिस्ट्रेन कर दिया, रोक दिया। फ्रीज का मतलब आ गया। अब इसका कंसेप्ट लिखे यहां पे सेक्शन 37 का। सेक्शन 37 का कंसेप्ट ये कहता है कि स्पेशल कोर्ट कोई भी एसेट को फ्रीज कर सकती है नारकोटिक्स के हवाले से। ठीक हो गया। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर जनरल, डीजी जिसको कहते हैं, और एज द केस में बी द ऑफिसर फ्रीजिंग एनी एसेट शेल विद इन 3 days इन्फॉर्म द स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा अबाउट सच फ्रीजिंग, उस फ्रीजिंग के हवाले से। एंड द स्पेशल कोर्ट शेल आफ्टर नोटिस टू द पर्सन हुज एसेट्स हैव बीन फ्रोजन, उस पर्सन को नोटिस देने के बाद जो है बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग कंफर्म करेगी, या उसको रिस्काइंड कर सकती है या वेरी कर सकती है उस फ्रीजिंग को। इसका कंसेप्ट लिखे नीचे। वो कह रहा है कि मीन्स स्पेशल कोर्ट कह सकती है कि ये जो एसेट्स इस पर्सन ने नारकोटिक्स से बनाए हैं या उससे रिलेटेड हैं तो इसे फ्रीज रहने दो जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता। ठीक हो गया। अगर वाकई साबित हो गया कि इसने बनाए हैं नारकोटिक्स से तो फोर्टफीट कर लिए जाएंगे। अगर साबित हो जाता है कि इसी ने जो है वो मंशियात के कारोबार से ये एसेट्स बनाए हैं तो उसको क्या कर लिया जाएगा? फोर्टफीट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा, कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 38 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 38 ये कहता है कि ट्रेसिंग ऑफ एसेट्स, यहां से इसकी हेडिंग से पता लग रहा है, एसेट्स को ट्रेस करना, ट्रैप करना कि ये किधर किधर है, इसको ट्रेस किया जाए। इसका कंसेप्ट क्या कहता है? इसमें ये कहता है, इसके पॉइंट्स लिखते जाना। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कहीं से इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई पर्सन किसी नारकोटिक्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है और उसके ये एसेट्स हैं जो नारकोटिक्स से रिलेट करते हैं, तो वो उसे ट्रेस कर सकता है। आईओ के पास ये पावर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास। मींस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अगर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिले, काबिले एतबार इंफॉर्मेशन मिले कि इस पर्सन के यहां एसेट्स हैं जो इसने इस नारकोटिक्स के बिजनेस से बनाए हैं, जो नारकोटिक्स से रिलेट करते हैं, तो वो उसे ट्रेस करेगा। या फिर उसे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम फॉरेन कोर्ट से उसको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है कि उन एसेट्स को ट्रेस करो, फ्रीज करो या फॉरफिट करो, तो फिर वो उन एसेट्स को ट्रेस करेगा,
देन उसे फ्रीज कर लेगा और फैसला होने के बाद स्पेशल कोर्ट से उन एसेट्स को फोरफीट कर लिया जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक इसका ये सेक्शन 38 का कंसेप्ट था। ठीक हो गया, मैं इस वजह से एक एक पॉइंट्स आपको पढ़ के बता रहा हूं ताकि कोई इसमें से मिस ना हो जाए। ठीक हो गया, उसके बाद सेक्शन 39 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 39 ये कहता है कि ऑर्डर फॉर फॉरफीचर ऑफ एसेट्स के जब्तगी का जब्त करने का ऑर्डर, उसका क्या प्रोसीजर है नीचे इसके अंदर ये कंसेप्ट लिखे कि अगर कोई पर्सन किसी नरकोटिक्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है, मंशियात के बिजनेस में इन्वॉल्व है और साबित हो जाता है, कंफर्म हो गया कि वाकई इन्वॉल्व है और उसे सेंटेंस हो चुकी है इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 3 years बाय स्पेशल कोर्ट की तरफ से, और उसको सजा सुनाई जा चुकी है कि 3 साल से ज्यादा तक की उसको सजा सुनाई जा चुकी है बाय स्पेशल कोर्ट की तरफ से, तो डीजी जो होगा, डायरेक्टर जनरल, ठीक है, जो नरकोटिक्स डिपार्टमेंट का है, वो उस एसेट्स को फ्रीज कर लेगा और रिक्वेस्ट करेगा कोर्ट को कि उन एसेट्स को फोरफीट कर लिया जाए, क्योंकि ये पर्सन नरकोटिक्स के बिजनेस में इन्वॉल्व्ड था। ठीक हो गया, ये सेक्शन 39 का कंप्लीट कंसेप्ट यहां पे लिख लें। उसके बाद सेक्शन 40 लास्ट ये इस वीडियो का सेक्शन 40 ये कहता है कि अब इसकी हेडिंग देखना। सेक्शन 40 ये कहता है कि फोरफीचर ऑफ एसेट्स ऑफ पर्सन कन्विक्टेड अब्रॉड, फोरफीचर ऑफ एसेट्स ऑफ पर्सन कन्विक्टेड अब्रॉड, जिसको फॉरेन कोर्ट से, बाहर की अदालत से सजा सुनाई जा चुकी है कि ये मंशियात के कारोबार में इन्वॉल्व है, इसकी ये सजा है। पाकिस्तान ने नहीं सुनाई, फॉरेन कोर्ट ने सजा सुना दी है। तो उस कंसेप्ट में ये क्या कहता है, इसको देखें हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये कहता है अगर कोई सिटीजन है पाकिस्तान का और उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है बाय फॉरेन कोर्ट की तरफ से कि ये पर्सन इन्वॉल्व्ड है नरकोटिक्स के बिजनेस में, तो उसे पनिश कर दिया जाता है बाय फॉरेन कोर्ट, तो उसके जो एसेट्स हैं नरकोटिक्स से रिलेटेड इन पाकिस्तान वो फॉरफीट कर लिए जाएंगे। ठीक हो गया, आगे वो कहता है लेकिन फॉरफीट करने से पहले उसे पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, जिसको कहते हैं ऑल्ट्रम पॉल्ट्रम, कि इसको फ्री ट्रायल दिया जाए, इसको फेयर ट्रायल दिया जाए, इसकी समाअत की जाए, इसका वर्शन, इसका स्टांस सुना जाए। क्या पता ये बंदा बेगुनाह हो, हमें गलती लग रही हो, इस पे एलिगेशन है लेकिन ये मुजरिम नहीं है, तो लिहाजा इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग को ऑल्ट्रम पॉल्ट्रम, के उसको सुनने का पूरा मौका दिया जाए, उसको फेयर ट्रायल का मौका दिया जाए ताकि वो चीज अपनी पेश कर सके। अगर वो साबित कर जाता है बेगुनाह तो ऑब्वियसली वो बेगुनाह साबित हो जाता है, तो इस सेंस के अंदर उसको जो है वो ये मौका दिया जाएगा। तो वो कहता है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग ऑल्ट्रम पॉल्ट्रम मिलेगी कि हो सकता है उसे गलत सजा दी गई हो, उस मुल्क का लॉ और हो और हमारा और हो, इसलिए पहले उसे सुना जाएगा, उतनी देर तक वो एसेट फ्रीज हो जाएंगे, उतनी देर तक वो एसेट जो होंगे उसके वो फ्रीज हो जाएंगे, और जब साबित हो जाएगा पाकिस्तान में भी तो फिर उसके एसेट्स को फोरफीट कर लिया जाएगा। जब तक साबित नहीं होता उसके एसेट्स को फ्रीज कर लिया जाएगा, लेकिन अगर साबित हो गया तो उसके एसेट्स को फोरफीट कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, आगे वो ये कहता है लेकिन अगर वो पर्सन कन्विक्ट होने के बाद फ्रॉम फॉरेन कोर्ट अपील में चला जाता है, तो जब तक अपील का फैसला नहीं हो जाता वो एसेट्स फ्रीज हो जाएंगे, और अगर अपील डिसमिस हो गई तो फिर फॉरफीट कर लिए जाएंगे जो एसेट्स पाकिस्तान में हैं। ये इसका सेक्शन 40 का कंप्लीट कंसेप्ट था। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो सेक्शन 41 से आगे ऑनवर्ड चलेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।